अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मशरक़ी वस्ती का वार थिएटर फैल चुका है और तवक्को की जा रही है कि आने वाले चंद दिनों में और चंद हफ्तों में मज़ीद फैलेगा। इस जंग में अमरीकी और इसराइली हमले के बाद सबसे पहले हिज़्बुल्लाह जंग का हिस्सा बनी, फिर हमने देखा है इराक में ईरानी सपोर्टेड ग्रुप इस जंग का हिस्सा बने और अब इस वक्त यमन के हूसी भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे पहले अगर हम हिज़्बुल्लाह की बात करें तो इसराइल का ख्याल था कि हम बहुत जल्दी हिज़्बुल्लाह को कंट्रोल कर लेंगे। इसराइल की ये भी सोच थी कि हम हिज़्बुल्लाह और लबनान की सरज़मीन पर कब्ज़ा करेंगे, एक बफर जोन भी बनाएंगे। लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों की कार्रवाई देखें तो हिज़्बुल्लाह इसराइल पर भारी साबित होती हुई दिखाई दे रही है। हिज़्बुल्लाह मिसाइल और रॉकेट हमलों से इसराइल को पसपा कर रहे हैं। हिज़्बुल्लाह के रॉकेट तल अवीव और शुमाली इसराइल के इलाकों को काफ़ी हद तक नुकसान और तबाह कर चुके हैं। इस वक्त हिज़्बुल्लाह इसराइल के टैंकों को भी तबाह कर रही है। गुज़श्ता चंद दिन की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के 10 से 15 मरकबा टैंक्स जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन समझे जाते हैं वो तबाह हो चुके हैं। हिज़्बुल्लाह की कार्रवाइयों की बदौलत हमने देखा इसराइली आर्मी चीफ ये कहने पर मजबूर हुए और उन्होंने मुतालबा किया कि हमें मज़ीद फ़ोर्स की ज़रूरत है। उनका कहना था अगर हमें मज़ीद फ़ोर्स ना दी गई तो लबनान का महाज नहीं संभाला जा सकेगा। ये इस बात की दलील है कि इज़राइल का लबनान प्लान फेल हो चुका है। जहाँ तक रही बात लबनान की क्रिश्चियन गवर्नमेंट की, वो भी इस टाइम हिज़्बुल्लाह का साथ दे रही है। वजह साफ ज़ाहिर है, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही कि इसराइल लबनान की सरज़मीन पर काबज़ होने की कोशिश कर रहा है। अब हम अगर यमन के हूसियों के बारे में बात करें तो यमन के हूसी भी खुलकर इसराइल और अमेरिका के सामने आके खड़े हो चुके हैं और खुलकर ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं। यमन के हूसियों का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान उन पर हमले किए। उनका ये भी कहना था कि हम अमेरिका और इसराइल पर भरोसा नहीं कर सकते, वो हमारे साथ भी माहदे तोड़ सकते हैं। अब ऐसा भी मालूम हो रहा है कि चंद दिनों में यमनी हूसी रेड सी को भी बंद कर देंगे, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बाद दूसरा तंग रास्ता रेड सी है। अगर यमनी हूसियों ने रेड सी को बंद कर दिया तो इसका मतलब है दुनिया को 20 से 30% तेल की तरसील मज़ीद बंद हो जाएगी। इसका मतलब है एक तरफ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करेगा, दूसरी तरफ यमनी हूसी रेड सी को बंद करेंगे। आलमी मसाइल में इजाफा हो जाएगा। एक ऐसा क्राइसिस खड़ा हो सकता है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होता। मौजूदा लैंडस्केप देखते हुए ये वाज़ेह हो चुका है कि अमेरिका और इसराइल के मुखालिफ तमाम ग्रुप सामने आ चुके हैं। ईरान, हिज़्बुल्लाह और यमनी हूसी, तीनों ग्रुप्स इस टाइम अमेरिका के मद्दे मुकाबिल हैं। अब हम बात करते हैं अमेरिका की ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई की। जंग का जब आगाज़ हुआ था तो वाज़ेह था अमेरिका और इसराइल ईरान में रजीम चेंज चाहते थे, लेकिन उनकी रजीम चेंज की पॉलिसी नाकाम हो गई। ईरान में रजीम चेंज मुमकिन ना हो सका है। अब सदर ट्रंप चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की जाए। सदर ट्रंप की कोशिश है कि खार्ग आइलैंड पे कब्ज़ा किया जाए। ये वो जजीरा है जहाँ से ईरान की 90% तेल की तरसील दुनिया को होती है। सदर ट्रंप रजीम चेंज में तो नाकाम हुए, लेकिन अब वो सोचते हैं कि शायद मैं खार्ग आइलैंड पे कब्ज़ा करके ईरानी तेल के ज़ख़ीरों पर कब्ज़ा कर दूँ। अब सवाल पैदा होता है कि क्या अमेरिका खार्ग आइलैंड पर कब्ज़ा कर सकता है? ये सबसे अहम सवाल है। इस वक्त अगर हम देखें तो मीडिया इत्तलात के मुताबिक अमेरिका के 3,500 मेरीन्स मशरक़ी वस्ती में पहुंच चुके हैं और तवक्को की जा रही है कि अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में 9,500 से 10,000 अमेरिकी मेरीन्स मशरक़ी वस्ती पहुंच जाएंगी। इसका मतलब है अमेरिका मुकम्मल तौर पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। जहाँ तक रही बात जंग बंदी की, वो सिर्फ काम ख्याली है, सिर्फ टाइम लेने का एक मंसूबा है। अब आते हैं अपनी मरकज़ी सवाल की तरफ। अमेरिकी कमांडोज़, अमेरिकी मेरीन्स ईरान के खार्ग आइलैंड पर उतर भी सकते हैं और उस पर कब्ज़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कब्ज़ा बरकरार रखना बहुत मुश्किल होगा। जैसे ही अमेरिकी फ़ौजी खार्ग आइलैंड पर उतरेंगे वो ईरानी फोर्सेस का टारगेट बन जाएंगे, उनका हदफ बन जाएंगे और ये कहना कि वो मुसलसल आइलैंड को रिटेन कर पाएंगे बहुत मुश्किल है। उनकी अमवात में बहुत शिद्दत से इजाफा होगा। खार्ग आइलैंड पर कब्ज़े के हवाले से बहुत सारे अमेरिकी दफाई तजिया कर पहले ही अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। अमेरिकी मेजर जनरल रिटायर्ड रैंडी मैनर्स ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर अमेरिका 6,500 से 7,500 मेरीन्स और पैराट्रूपर्स खार्ग आइलैंड पर उतार भी देता है तो वो कब्ज़ा ज़रूर कर सकेंगे, लेकिन उनके लिए कब्ज़ा बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहेगा। तो सब के सब ईरान का हदफ होंगे। यहाँ तक नहीं, उनका कहना था कि जब अमेरिका ने इराक के ख़िलाफ़ जंग की थी तो अमेरिका ने 2 लाख से ज़ायद फ़ौजी अपने इराक भिजवाए थे।
اسی طرح انہوں نے افغانستان کی صورتحال کا بتایا. انہوں نے کہا افغانستان میں بھی 1 لاکھ سے زیادہ فوجی ہیں, 6,500 یا 7,500 فوجیوں کو اتارنے کا مطلب ہوا ہے کہ امریکہ ان کو مروانا چاہتا ہے. ایک بہت ہی خطرناک مشن ہوگا جس میں واپسی ممکن نہیں ہو سکے گی. امریکی جرنل کا یہ بھی کہنا تھا کہ 1979 کو جب ایران میں انقلاب آیا, اسلامک انقلاب آیا, تو امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے تہران ایئرپورٹ پر قبضہ کرنا ہے. اس وقت میں پلٹون کمانڈر تھا. ان کا کہنا تھا کہ بعد میں فیصلہ ہوا کہ ہم نے نہیں جانا. اس ٹائم کسی کے مشورے پہ دانش مندانہ فیصلہ کیا گیا, لیکن آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دانش کہیں غائب ہوگی اور کوئی بہتری کا فیصلہ نہیں ہو رہا. آج کی تاریخ میں شاید صدر ٹرمپ کو کوئی بہتر مشورہ نہیں دے رہا, کوئی ان کو ایڈوائس نہیں دے رہا کہ ہمیں خارگ آئلینڈ پر آپریشن نہیں کرنا چاہیے. اگر امریکہ نے خارگ آئلینڈ پر آپریشن کرنے کی کوشش کی تو ایران کی تمام پراکسیز اس جنگ کو مزید طول دیں گی, جس کے بعد خطہ مزید بڑی جنگ کی لپیٹ کا حصہ بن جائے گا. اب ہم آخر میں اگر امریکہ کے اندر کی صورتحال کی بات کریں تو اس وقت صدر ٹرمپ کو مظاہرین کا سامنا ہے. اس وقت لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں, ایک مظاہرے نکال رہے ہیں. ان مظاہروں کو نو کنگ پروٹیسٹ کا نام دیا جا رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران میں تو شاید رجیم چینج نہ ہو, امریکہ میں حالات بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں. امریکہ میں حالات بگڑے تو عالمی حالات بھی مزید بگڑیں گے. بہت شکریہ.